Welcome on our YouTube एजुकेशनल चैनल भविष्य कॉमर्स कोचिंग सेंटर। आज हम कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो का जो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन है वो वाला। इसमें अपने जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमें गिवन है, टोटल डेप्ट हमें गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें गिवन है, करंट रेशियो गिवन है। तो अब इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों को बैलेंस शीट मालूम होनी चाहिए। बैलेंस शीट अगर मालूम है तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है। बैलेंस शीट जो है ये आपको मालूम है, लायबिलिटी साइड और ये कौन सी साइड होती है, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में ये किसमें आता है, शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड नंबर जो पार्ट है वो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसको अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर जो पार्ट है वो होता है शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। अब ये वाली साइड आपको मालूम है कि ये एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले आता है इसके अंदर नॉन करंट एसेट। अगर इसको आप वर्टिकल फॉर्म में बनाएं तो भी एक ही बात है, मैं तो एक बार आप लोगों को ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट जो है इसी को अपने फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है करंट एसेट्स, और एक इसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स भी आता है लास्ट में, फिक्टिशियस एसेट्स। ये आपको मालूम है ये हमारे बैलेंस शीट के अलग अलग हेड हैं। वैसे ही आप लोगों ने सब ने बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, नहीं हो तो जो अपने 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके चैप्टर गिवन है, उसके अंदर ही। तो अब यहाँ हमें अगर हम चेक करें तो हमें क्वेश्चन में टोटल डेप्ट गिवन है। जब भी हमें क्वेश्चन में टोटल डेप्ट गिवन हो तो टोटल डेप्ट का मीनिंग क्या हुआ, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। इट मींस लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड शॉर्ट टर्म डेप्ट इन दोनों का जो टोटल होगा वही क्या है, टोटल डेप्ट। बट आप लोगों को मालूम है कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। इट मींस आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो अब देखो अगर हमें क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना हो तो हमें टोटल डेप्ट गिवन है। टोटल डेप्ट का मीनिंग है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट और लायबिलिटीज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों का जो टोटल है उसमें से अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट की वैल्यू अगर लेस कर दें तो जो हमारा बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इट मींस अगर इसको आप फॉर्मूले फॉर्म में नोट करना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा, टोटल डेप्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। अब यहाँ टोटल डेप्ट अपने नोट करते हैं। टोटल डेप्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 80,000 रुपीज प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। अब शॉर्ट टर्म डेप्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस 1 लाख ये जो 80,000 है इसको अपने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख माइनस 80,000। तो ये शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है उसका अमाउंट कितना आ गया, 20,000 रुपए। और ये जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड करंट लायबिलिटी। यही क्या है हमारा, करंट लायबिलिटीज। तो हमने करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर लिया। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमारा कितना आ गया, 20,000। ओके, अब हमने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट कर लिया, बट हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज दोनों। अभी हमने एक ही फाइंड आउट किया, कौन सा, करंट लायबिलिटीज। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, करंट एसेट। बट आपको मालूम है कि हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, कौन सा,
वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से आपको मालूम है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में से अगर हमें कोई फाइंड आउट करना हो तो फाइंड आउट हो सकता है। तो अब अपने यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, करंट एसेट हमें कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 20,000। तो ये आ जाएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 30,000, ये जब माइनस वाले साइड ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा तो हमारा करंट एसेट जो है वो कितना आ गया 50,000। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करंट एसेट मालूम है और हमने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज पहले कैलकुलेट किया हुआ है। इन दोनों से अब हम क्या करेंगे, करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट अभी हमने कैलकुलेट किया है 50,000 रुपीज अपॉन करंट लायबिलिटीज भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है 20,000 रुपीज। सोल्व करेंगे तो कितना आता है 2.5 अपॉन 1। और कल मैंने आप लोगों को बताया था लिक्विडिटी रेशियो जो भी होते हैं उनका जो आंसर आता है उसको हमें रेशियो फॉर्म में शो करना है। इट मींस हमारा रेशियो क्या आ गया 2.5 रेशियो। ओके, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमें क्वेश्चन है, एक तो आप लोग ये वाला जो है वो अपने बैलेंस शीट ध्यान में रखें कि हमें इस बैलेंस शीट को याद रखना है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपने यहाँ करते हैं कि हमें सेकंड क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्वेश्चन में दो रेशियो गिवन है, करंट रेशियो भी गिवन है, लिक्विड रेशियो भी गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन। अब आप लोग ध्यान में रखें जब भी हमें करंट रेशियो लिक्विड रेशियो दोनों गिवन तब हमें जब भी इसको सोल्व करना है तब हमें इसमें ध्यान में रखना है कि x अज्यूम करके सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन में एक तो गिवन है करंट रेशियो, करंट रेशियो का अमाउंट हमें गिवन है 2.5। अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये करंट रेशियो 2.5 है, मींस ये है रेशियो फॉर्म में। रेशियो फॉर्म का मीनिंग हो गया ये 2.5 रेशियो है। अगर इसको और भी हम सोल्व करें तो ये क्या है 2.5 अपॉन 1। और आप लोगों को करंट रेशियो का फॉर्मूला मालूम है, ये क्या है करंट एसेट और ये क्या है करंट लायबिलिटीज। इट मींस हमारा करंट लायबिलिटीज अगर 1 है तो हमारा करंट एसेट कितना है 2.5। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है इसको तो अपने अज्यूम कर लेते हैं x। तो लेट बी करंट लायबिलिटीज x। तो जब ये x हो गया तो ये मालूम आपको ये x का मीनिंग ये जो 1x है तो ये जो करंट एसेट 2.5 है ये क्या हो गया 2.5x। 1 का मीनिंग 1x, इट मींस 2.5 का मीनिंग क्या हो गया 2.5x। अब ऐसे हमें लिक्विड रेशियो भी गिवन है। लिक्विड रेशियो जो है वो हमें गिवन है 1.6। 1.6 का मीनिंग हो गया 1.6 रेशियो 1, इट मींस ये हो गया 1.6 अपॉन 1। अब इसमें आपको मालूम है ये जो 1.6 ऊपर वाला है ये हमारा क्या है लिक्विड एसेट और ये हमारा क्या है करंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पर ऊपर हमने जो हमारा करंट लायबिलिटीज है उसका जूम क्या किया हुआ है x। इट मींस यहाँ पर भी हमारा जो करंट लायबिलिटीज है वो क्या हो गया x। x का मीनिंग ये जो 1 है वो x हो गया। x का मीनिंग ये क्या है 1x। जब ये हमारा 1x है तो ऊपर वाले जो 1.6 है ये फिर क्या हो गया 1.6x। अब हमें इतनी वैल्यू मालूम होगी करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी। अब एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में और गिवन है, कल भी मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का अमाउंट अगर गिवन है तो 101% हमें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल जो है उसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 90,000 रुपीज। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 90,000। अब यहाँ नोट करेंगे अपने करंट एसेट कितना है 2.5x माइनस करंट लायबिलिटीज कितना है
x सोल इसको करेंगे तो ये आ गया 1.5 x इज इक्वल टू 90,000, x इज इक्वल टू 90,000 अपॉन 1.5। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर आ गया 0, 15 6 90, तो x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ गया 60,000 रुपीज। ये 60,000 रुपीज x का वैल्यू आया और x जो है वो हमने यहाँ पर अजूम क्या किया हुआ है करंट लायबिलिटी। इट मींस करंट लायबिलिटी जो है उसका अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 60,000। अब इसी के बेस पर अगर हमें करंट एसेट कैलकुलेट करना तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी थी 2.5 है, तो 2.5 का 2.5 इंटू एक्स की जगह हम क्या करेंगे x की वैल्यू करते हैं पुट, x की वैल्यू हमने पुट किया 60,000, इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1,50,000 रुपीज। अब इसके अंदर हमें अगर करंट लायबिलिटीज, देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना था, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना था, फाइंड आउट हो गया करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमारा कितना आ गया 60,000। एक हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था करंट एसेट, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना अमाउंट हो गया 1,50,000। अब हमें एक और फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के लिए आपको मालूम है कि हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री के लिए अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब इन्वेंट्री जो है इन्वेंट्री के लिए अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट जो है वो अभी हमने अजूम इसमें किया था, लिक्विड एसेट कितना था 1.6x, तो 1.6 इंटू एक्स की यहाँ पर अपने वैल्यू करेंगे पुट, x की वैल्यू कितनी है 60,000, तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा लिक्विड एसेट 96,000। अब इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस में क्या नोट किया इन्वेंट्री। तो अब लिक्विड एसेट की जगह हम लिक्विड एसेट की वैल्यू नोट करेंगे, लिक्विड एसेट की वैल्यू कितना 96,000। यहाँ पर करंट एसेट हमने कैलकुलेट किया था 1,50,000 माइनस इन्वेंट्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो इन्वेंट्री है उसको हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और ये जो 96,000 है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। इन्वेंट्री जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसके आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था यहाँ पर बन गया प्लस, ये था 1,50,000, ये 96,000 साइड में जाएगा, साइन चेंज होकर माइनस का बन जाएगा, बैलेंस कितना आ गया 54,000, ये हमारा आ गया। यही हमें तीन इंफॉर्मेशन इसमें फाइंड आउट करनी थी, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट एंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें हमें क्वेश्चन थर्ड ये है, इसमें हमें गिवन है करंट लायबिलिटीज है 1 लाख रुपीज, यहाँ ये 1 लाख है करंट लायबिलिटीज 1 लाख, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेटर 10,000 स्टॉक 1 लाख वर्किंग कैपिटल भी हमें गिवन है और इसके अंदर भी हमें क्वेश्चन में क्या करना है करंट रेशियो फाइंड आउट करना। अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोगों में से कई में हो जाते हैं कंफ्यूज। ऐसे करंट लायबिलिटीज का मीनिंग है कि यहाँ पर इसमें सारी करंट लायबिलिटीज इंक्लूड है, ऑल द करंट लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन रुपीज 1 लाख, सारा इसमें इंक्लूड है। इट मींस ये जो हमारे को अलग से करंट लायबिलिटीज गिवन है ये 10,000 भी हमें इसमें इंक्लूड करके दिया हुआ है। इट मींस हमें इसको वापस इसमें ऐड नहीं करना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इट मींस वो क्या करते हैं ये वाला भी करंट लायबिलिटीज, ये वाली भी क्या करंट लायबिलिटीज, दोनों को ऐड कर देते हैं, बट ऐसा भी नहीं करना। करंट लायबिलिटीज गिवन है, इट मींस ऑल द करंट लायबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन इट, सारी करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड है।
अब हमें करंट लायबिलिटीज में और कुछ भी ऐड नहीं करना, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो अब अपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला नोट करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट यहां शो करेंगे। अब उसके बाद करंट एसेट जो है वो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। करंट एसेट इज इक्वल टू, ये जब इस साइड में आएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या बनेगा प्लस, तो करंट एसेट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 4 लाख। अब तो सिंपल है, करंट रेशियो का फॉर्मूला आप सबको मालूम है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट है 4 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज। 4/1, इट मींस रेशियो क्या आ गया 4:1। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के बैलेंस शीट के बेस पर, ये आप लोगों को ये वाली बैलेंस शीट मालूम होनी चाहिए। इस बैलेंस शीट के पार्ट है, फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। वैसे आपको मालूम है शेयर होल्डर्स फंड में भी 2 इसके सब पार्ट होते हैं, एक है शेयर कैपिटल एंड सेकंड नंबर इसके अंदर क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे ही लॉन्ग टर्म डेब्ट के भी सब पार्ट बहुत सारे, शॉर्ट टर्म डेब्ट के भी पार्ट है। यहाँ पर डेब्ट का मीनिंग होता है लायबिलिटीज, ये है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मीनिंग करंट लायबिलिटी। ये है नॉन करंट एसेट, इट मींस फिक्स्ड एसेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है करंट एसेट और नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। अब हमें इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट गिवन है हमें क्वेश्चन में। टोटल एसेट का मीनिंग हुआ शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। इन तीनों का जो टोटल है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल एसेट। अब देखो आप ये कहोगे सर ये गिवन है टोटल एसेट और आप हमें बता रहे हो टोटल लायबिलिटीज का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल क्या होता है इक्वल। टोटल एसेट का मीनिंग ये जो टोटल एसेट है ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए। ये जब 3 लाख रुपए तो ये वाला भी जो टोटल होगा वो कितना होगा 3 लाख रुपए। ओके, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमें गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शेयर होल्डर्स फंड भी हमें गिवन है, हमें शॉर्ट टर्म डेब्ट कैलकुलेट करना है। इट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है 80,000 रुपीज, शेयर होल्डर्स फंड हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज। और अगर हमें अगर करंट रेशियो फाइंड आउट करना है इट मींस हमें क्या चाहिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इट मींस करंट लायबिलिटीज। और इन तीनों का जो टोटल है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 3 लाख रुपए। तो आपको मालूम है इसमें से इन दोनों को ऐड करके लेस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी। अब देखो इसको हमें शो कैसे करना है। एट फर्स्ट हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है, इसको लेकर हमने पहले सोल्व करते हैं। टोटल एसेट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। ओके, अब टोटल एसेट के होते हैं 3 पार्ट, तो अब यहां नोट करते हैं अपने टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फिक्स एसेट का अमाउंट गिवन है इसलिए यहां पर मैंने फिक्स एसेट नोट कर लिया। ये हो गया फिक्स एसेट। नेक्स्ट अपने क्या नोट करते हैं इसमें करंट एसेट, ये हो गया करंट एसेट। और नेक्स्ट क्या आता है इसमें फिक्टिशियस एसेट। अब टोटल एसेट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000 रुपीज प्लस करंट एसेट फाइंड आउट करना है फिक्टिशियस एसेट का अमाउंट कितना गिवन है नहीं। तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000 प्लस करंट एसेट। ये जब राइट हैंड साइड में आएगा तो हमारा हो जाएगा करंट एसेट इज इक्वल टू, और ये जब इस साइड में जाएगा साइन चेंज होकर माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करंट एसेट इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज। ये हमारा हो गया करंट एसेट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था करंट रेशियो।
उसके लिए हमने करंट एसेट कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे को चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो अब करंट लायबिलिटीज के लिए आपको मालूम है जितना हमारा टोटल एसेट है उतना ही हमारा क्या होगा टोटल लायबिलिटीज। तो यहां नोट कर देते हैं अपने टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज जो है वो हमारे टोटल एसेट्स की क्या है इक्वल। तो ये हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट हमारा कितना आया था 3 लाख रुपए। अब आपको मालूम है कि टोटल लायबिलिटीज के 3 पार्ट है। टोटल लायबिलिटीज के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है शेयर होल्डर्स फंड, यहां पर मैंने इसको शॉर्ट में नोट किया है एसेट शेयर होल्डर्स फंड, और एक इसके अंदर क्या है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटीज आपको मालूम है टोटल लायबिलिटीज का अमाउंट ऊपर हमने कैलकुलेट यहां पर किया हुआ है। ये है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो हमें गिवन है 2 लाख रुपीस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 80,000 रुपीस प्लस करंट लायबिलिटी। सोल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे 2,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,80,000 करंट लायबिलिटीज इज ₹20,000। अब हमें करंट एसेट का भी अमाउंट मालूम है और हमें करंट लायबिलिटीज का भी अमाउंट मालूम है। तो अपने क्या करते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। करंट एसेट अपने करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट है 1,40,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज है 20,000। सोल्व करेंगे 7/1 इट मींस 7/1। तो ये थे हमारा लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा हो क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन हो और आप लोगों से सोल्व नहीं हुआ हो तो उसकी पिक्चर आप मेरे को सेंड करें। मेरे ख्याल से सबको ये वाला समझ में आया होगा। कल अपने फिर मिलेंगे एक नए रेशियो के साथ। अभी तक हमने रेशियो में एक पार्ट किया लिक्विडिटी रेशियो। तो सभी लोग घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।